जय हिंद दोस्तों, क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला लेसन आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसका 12th का पहला लेसन विलियन है। विलियन का पहला लेक्चर आप लोग को बता दिया गया था जिसमें मैंने विलियन के बारे में जिक्र किया था। आज हम लोग विलियन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो केसीसी संगम में आप सभी लोग का स्वागत है और आप लोग सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए और भारी से भारी संख्या में केसीसी संगम के साथ जुड़िए, क्योंकि इस पर सभी सब्जेक्टों का PDF नोट्स और क्लासेज अवेलेबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का विलियन लेसन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार, तो विलियन कितने प्रकार से हैं? विलियन टोटल ठोस, द्रव, गैस के आधार पर विलियन कुल 9 प्रकार के हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है, गैसीय विलियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला गैसीय विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो गैसीय विलियन पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पर विलय दिया है और विलायक दिया है। तो जो विलय होता है दोस्तों, जो विलय होता है वो हमेशा क्या होता है, विलायक में घुलता है। जो विलय पदार्थ होता है वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था कि विलय हमेशा घुलता है और विलायक हमेशा घोलने का काम करता है। तो विलय हमेशा घुलेगा, किस में घुलेगा? विलायक में घुलेगा। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गैसीय विलियन में गैस है तो क्या लेंगे, विलायक हम लोग क्या लेंगे, गैस लेंगे। विलायक का तीनों भाग क्या लेंगे, गैस लेंगे। अब इसी गैस 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 में एक बार गैस को घोलेंगे। गैस में एक बार क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास जैसे कोई बीकर है, इसमें गैस है तो गैस को गैस में ही घोलेंगे। तो गैस में गैस का घोलना, गैस में गैस का घोलना क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन क्या होती है, घुली होती है। तो देखिए आप यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी हमारा क्या है, गैस है, और जो नाइट्रोजन है वो भी हमारा क्या है, गैस है। तो गैस में विलियन कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर, अब उसी विलायक में हम लोग उसी गैस में क्या घोलेंगे, द्रव घोलेंगे। तो उसी गैस में क्या घोलेंगे, द्रव। तो द्रव हमारा क्या था, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जानते हैं, क्लोरोफॉर्म जो सुंघाने वाली गैस होती है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म हमारा क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म, एक स्प्रे फॉर्म में होता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस में क्या करेंगे, मिश्रित करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो जो क्लोरोफॉर्म है वो द्रव है और जो नाइट्रोजन गैस है वो तो गैस है। तो क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस में क्या करेंगे, मिश्रित करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव और गैस का मिश्रण हो गया। ठीक है दोस्तों। तो अगला नंबर हमारा चलेगा, गैस में क्या घोलेंगे, ठोस घोलेंगे। किसी गैस में क्या घोलेंगे दोस्तों, ठोस घोलेंगे। तो हमारे पास क्या है, गैस। गैस जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस में हम लोग क्या घोल रहे हैं, ठोस पदार्थ घोल रहे हैं। ठोस पदार्थ यहाँ पर क्या है, कपूर है। कपूर क्या है दोस्तों, ठोस पदार्थ है। अगर आप क्या करेंगे, कपूर को जलाएंगे तो कपूर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कपूर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो गैस हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो क्लियर दोस्तों। तो कपूर हमारा ठोस में होता है तो कपूर ठोस पदार्थ को किस में घोल दे रहे हैं, नाइट्रोजन गैस में विलियन बना दे रहे हैं। नेक्स्ट अगला नंबर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर गैस वाला तो 3 प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के गैस वाले हो गए हैं। नेक्स्ट अगला, अब हम लोग द्रव का पढ़ेंगे। द्रव का भी अब हम लोग क्या करेंगे, बीकर लेंगे। इसी बीकर में हम लोग क्या भरेंगे, द्रव, और द्रव में एक बार गैस को भरेंगे, एक बार द्रव को भरेंगे और एक बार ठोस को भरेंगे। तो 3 प्रकार का विलियन इसमें भी तैयार हो जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग द्रवीय विलियन का। तो द्रवीय विलियन में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, द्रव। तो द्रव में हम लोग क्या भरते हैं, गैस को। द्रव में गैस को मिलाते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो आप लोग जानते होंगे जो वाटर होता है वो किस में होता है दोस्तों, द्रव में होता है। तो वाटर आपका द्रव है। तो यहाँ पर द्रव किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। तो विलायक में हम लोग क्या घोलेंगे, विलायक में हम लोग घोलेंगे गैस को। तो गैस हमारे इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस वाटर में क्या होती है, घुली रहती है। क्लियर दोस्तों। ऑक्सीजन गैस हमारे वाटर में घुली रहती है। तो ये है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल अगला दिया है इसमें। अगला नंबर, द्रव में घोलना है द्रव को, द्रव में घोलना है द्रव को, मतलब आप द्रव लीजिए और द्रव को ही घोल दीजिए। तो यहाँ पर है जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुली हुई एथेनॉल, मतलब पानी में आप क्या घोल सकते हैं, शराब घोल दीजिए।
पानी में शराब घोल दीजिए। तो पानी भी आपका क्या है, द्रव है, और शराब भी क्या है, द्रव है। एल्कोहल भी आपका क्या है, द्रव है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर जल में घुली हुई एथेनॉल आपकी क्या है, द्रव टाइप का विलयन है। अगला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर, द्रव में घुली हुई ठोस। द्रव में घुली हुई ठोस मतलब हम लोग क्या करेंगे, द्रव को घोलेंगे ठोस को घोलेंगे द्रव में, ठोस को घोलेंगे द्रव में, क्योंकि विलय को हमेशा विलायक में घोला जाता है। तो ठोस को घोलेंगे द्रव में। तो यहाँ पर जो जल है वो क्या है, जल हमारा है द्रव। तो यहाँ पर जल में घुली हुई ग्लूकोज, और ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज को आप क्या कर सकते हैं, जल में घोल देंगे तो हमारा विलयन बनेगा, ठोस द्रव का विलयन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर हमारे पास ये 3 तैयार हो गए, 3 इसका भी होगा, 3 और 3 6 हो गए हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे ठोस को। अब क्या पढ़ेंगे, ठोस को। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, विलायक ठोस लेंगे, विलायक ठोस लेंगे, और विलय क्या लेंगे, ठोस द्रव गैस लेंगे। तो यहाँ पर हमारे अगला एग्जाम्पल है, हमने विलायक ग्रुप में क्या लिया, ठोस लिया। तो ठोस में क्या घोल दिया, ठोस में मैंने गैस को घोल दिया। जैसे हाइड्रोजन प्लेडियम में विलयन, तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है ना वो गैस होता है, और प्लेडियम में जो होता है हमारा क्या होता है, वो ठोस फॉर्म में होता है। ये पदार्थ जो होता है ठोस होता है। इसमें हाइड्रोजन बहुत आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगला नंबर हमारे पास है ठोस। उसी ठोस में हम लोग क्या घोलेंगे, उसी ठोस में हम लोग घोलेंगे द्रव को। तो जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम कराना, तो पारे को, जैसे पारा आप ले लीजिए, पारा क्या है आपका, सोडियम। सोडियम आपका क्या है, एक ठोस पदार्थ है, और पारा हमारा कैसा है, द्रव पदार्थ है। तो द्रव को क्या कर दीजिए, ठोस में घोल दीजिए। तो पारे को सोडियम के साथ अमलगम करा दीजिए, तो हमारा एक नया सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, एक नया विलयन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन, जैसे सोना चांदी आपका हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, हमारे ठोस होते हैं। तो ठोस का ठोस में विलयन, जैसे तांबे का सोने में विलयन कराना, तो ये ठोस का ठोस में विलयन हो गया। तो ये 9 प्रकार के विलयन आपके हैं दोस्तों। इसमें से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि ठोस किस प्रकार का विलयन है, ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला हम पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जिसको हम लोग W/W से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत जो हमारा W/W से व्यक्त किया जाता है। तो अब हम लोग इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में न्यूमेरिकल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको W/W से शो करते हैं, W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलय पदार्थ की मात्रा होगी वो भी किस में होनी चाहिए दोस्तों, ग्राम में ही होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो अगला नंबर हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब परसेंटेज है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। अगर हम लोग विलय का द्रव्यमान लेते हैं तो विलय का द्रव्यमान लेंगे तो W/W A प्रतिशत लिखेंगे। अगर विलय का लेंगे तब W/W A प्रतिशत बराबर यहाँ पे लिखेंगे WA/WA प्लस WB इंटू क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये विलय के लिए है। अगर यही विलायक के लिए लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा W/W V प्रतिशत बराबर, अब यहाँ पर जहाँ A है वहाँ पर क्या कर दीजिए, B कर दीजिए। तो विलायक के लिए हो जाएगा ये, तो WB और नीचे टोटल हमारा विलयन रहेगा ही, WA WV रहेगा, और परसेंटेज है तो 100 रहेगा ही।
ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विलियन होगा वो 100 ग्राम होगा, जो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा होगी वो भी ग्राम में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पर हम एक सवाल लगा लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, इस पर एक न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर है 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोलते हैं तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। नमक का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया आपका 15 ग्राम दिया है 15 ग्राम आपका दिया है NaCl। 15 ग्राम क्या दिया है, NaCl है। और उसके बाद 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 150 ग्राम जल, 150 ग्राम जल। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैंने पढ़ाया था कि जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है विलायक होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया भी रहा है कि 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोल दीजिए। मतलब मेरे पास कोई बीकर है, उस बीकर में क्या है 150 ग्राम आपका क्या है, 150 ग्राम आपका वाटर है। 150 ग्राम वाटर में आपने क्या किया, 15 ग्राम नमक को घोल दिया। 15 ग्राम क्या किया, नमक को घोल दिया। तो जो घोल दिया वो क्या है, वो विलेय है, और जिसमें घोला जा रहा है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसमें घोला जा रहा है उसे विलायक कहते हैं, और जो घोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर जो 15 ग्राम है ये इसका किसका मान है, ये विलेय का है। तो विलेय का जो द्रव्यमान दिया है वो 15 ग्राम दिया है, और विलायक का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है 150 ग्राम। अब फार्मूला मेरे सामने है, अभी आपको बताया था फार्मूला। यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, जो द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना किसका है, विलेय का नहीं निकालना है, तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत लिखना है। विलायक का निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत लिखना है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पूछ रहा है, केवल द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है, 15 ग्राम है, और विलयन का द्रव्यमान कितना है। तो विलयन कैसे निकालेंगे दोस्तों, विलेय और विलायक को जोड़ देंगे। तो विलेय और विलायक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा विलयन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर 15 + 150, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 200 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, विलयन आ जाएगा। 200 ग्राम इसमें विलयन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों को ऐड कर देंगे, अब परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर निकलेगा W/W प्रतिशत बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 200 और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको काट देंगे दोस्तों, तो काट दीजिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, W/W प्रतिशत बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1500 और यहाँ हो जाएगा आपका 200। 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, और 2 का भाग अगर दे देंगे 15 में तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और बचेगा कितना 1, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 7.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7.5। तो हम लोग इधर लिख देते हैं W/W बराबर 7.5 प्रतिशत। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया, 7.5 प्रतिशत। क्लियर है दोस्तों। तो अब अगला नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, एक सवाल भी इस पे हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं आयतन प्रतिशत। अगला नंबर मेरे पास क्या आ गया, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत होता है V/V प्रतिशत से इसको दिखाते हैं। V/V मतलब वैल्यूम बाई वैल्यूम प्रतिशत, जिसको हम लोग, इसका डिफिनेशन है, जहाँ पर आपने क्या लिखा था 100 ग्राम लिखा था, बस वहीं पर 100 ml कर दीजिए। बस 100 ग्राम की जगह 100 ml रख दीजिए, बाकी वही डिफिनेशन है। तो यहाँ पे लिखा गया है 100 ml विलय में उपस्थित अवयव की मात्रा। अवयव का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, अवयव की जगह यहाँ पर विलय हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, विलय या फिर विलायक हो सकता है। मतलब विलय विलायक कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों में से चाहे जो। तो 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव की मात्रा वो भी किस में होनी चाहिए, ml में होनी चाहिए।
उसका क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आयतन प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन, बटे क्या लिखना है, विलयन का कुल आयतन, बटे विलयन का कुल आयतन, और इंटू लगाना है आपको क्या, 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो आपको इंटू 100 लगाना पड़ेगा। तो आयतन प्रतिशत, अब यहाँ पर इस पर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है, ठीक है दोस्तों, एक सवाल इस पर है आयतन प्रतिशत, ये हो गया दोस्तों। इस पर सवाल देख लेते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत पर। तो यहाँ पर 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एथेनॉल का हम लोग क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, आयतन प्रतिशत, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, किसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आयतन प्रतिशत हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। तो विलेय का आयतन इसमें कौन है, जो 15 ग्राम है, यहाँ पे बता देना हो दोस्तों, जो 15 ml है, ग्राम नहीं, जो 15 ml है, और उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है, 300 ml दिया है। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है। तो यहाँ पर जो कम मात्रा में हम उसको क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में वो क्या है, आपका विलायक है। जो कम मात्रा में वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में वो क्या है, विलायक है। तो 15 ml इसमें क्या है, 15 ml आपका एथेनॉल है, और 300 ml इसमें क्या है, वाटर है। 300 ml वाटर में इसको घोला गया है। तो यहाँ पर इसका सवाल कैसे चलेगा, तो आपको यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले विलेय का आयतन लिखेंगे, फिर विलयन का कुल आयतन लिखेंगे। तो विलेय का आयतन कितना हो जाएगा, विलेय का आयतन यहाँ पर कितना है, 15 है, और नीचे था विलयन का कुल आयतन। तो हम यहाँ पर कुल आयतन निकालना चाहें तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 315 हो जाएगा, 315 ml, जो कि ये विलयन का कुल आयतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये विलयन का कुल आयतन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना, 15 प्लस 300 और इंटू क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब यहाँ पर आयतन प्रतिशत किसका पूछा है, एथेनॉल का पूछा है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर एथेनॉल मतलब विलेय का, तो यहाँ पर लिखेंगे V/V A प्रतिशत बराबर, A मतलब है आपका, आपका क्या है, एथेनॉल है, और V/V मतलब आयतन है। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत A का निकालेंगे। तो A का यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1500, और बटे यहाँ हो जाएगा कितना, 315। 315 है। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 15, और यहाँ हो जाएगा 00। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 300। इसको काटिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 छक कितना हो जाएगा, 30। एक इसमें जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, और इसको काटिए 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 धाम 30, 3 0 में 0, 3 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 का 3। तो आया कितना आपका यहाँ पर, V/V A प्रतिशत बराबर आया 100/21। अब क्या करना है, 21 का भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेंगे 21 का भाग अगर हम लोग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएंगे दोस्तों, 4 बार। तो 4 बार जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 84 आएगा। उतार देंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, दशमलव उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर कितनी बार जाएंगे दोस्तों, लगभग 7 बार जाएंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 147। तो आप लोग 4.7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, V/V A प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4.7। यहाँ से प्रतिशत हटा के आप
वी ए बराबर यहाँ से प्रतिशत हटा के आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एथेनॉल का क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगला नंबर मेरे पास चलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या रहेगा, द्रव्यमान भी रहेगा और आयतन भी रहेगा। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था पीछे, द्रव्यमान पढ़ा था, द्रव्यमान किस में पढ़ा था, ग्राम में पढ़ा था। फिर मैंने पढ़ा आयतन किस में पढ़ा, ml में पढ़ा। आयतन किस में पढ़ा दोस्तों, ml में पढ़ा। अब हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे। तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान को दिखाते हैं W से, आयतन को दिखाते हैं V से। तो यहाँ हो जाएगा इसका डिफिनेशन जो है कि सिविलियन में 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन जो है यहाँ पर लिखा है, इसका डिफिनेशन यहाँ पर फार्मूला भी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का भार। क्योंकि देखिए द्रव्यमान पहले लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, द्रव्यमान लिखा जाएगा। तो द्रव्यमान को क्या होता है, द्रव्यमान इसका जो होता है मात्रक किस में होता है, भार में होता है। तो विलेय का भार और नीचे क्या हो जाएगा आपका आयतन, तो यहाँ लिखेंगे विलियन का आयतन, वो भी किस में, ml में। और परसेंटेज निकाला तो 100 लगाना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में देखते हैं। इस पर जो न्यूमेरिकल चलेगा वो अगले लेक्चर में चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कमेंट करिएगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको बताइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।